नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है आरएसएमएसबी के फॉर्म रीओपन हो चुके हैं। तो दोस्तों उसमें जो डिक्टेशन होगी उसकी गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। तो जो यह डिक्टेशन है इसकी गति 100 शब्द प्रति मिनट है। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। नई शिक्षा नीति पर अमल के क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों को स्वायत्त करने की प्रक्रिया शुरू किया जाना यह बताता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय अपनी इस नीति को हकीकत में बदलने को लेकर प्रतिबद्ध है। विराम। इस प्रतिबद्धता का परिचय दिया भी जाना चाहिए क्योंकि नई शिक्षा नीति 34 साल बाद आई है और इस लंबे कालखंड में विश्वविद्यालयों की शिक्षा में खासी गिरावट देखने को मिली है। विराम। इस गिरावट के कई कारण हैं, लेकिन एक बड़ा कारण तमाम विश्वविद्यालयों से ज़रूरत से ज़्यादा कॉलेजों का संबद्ध होना भी है। विराम। कुछ दिन पहले एक ऐसे विश्वविद्यालय का जिक्र खुद शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था जिससे 800 कॉलेज संबद्ध थे। विराम। शिक्षा मंत्री के अनुसार इस विश्वविद्यालय के कुलपति तो इन कॉलेजों के प्राचार्य के नाम से भी परिचित नहीं होंगे। विराम। यह स्वाभाविक है, लेकिन एक ऐसे विश्वविद्यालय अपवाद भर नहीं है। विराम। एक अनुमान के अनुसार देश में 1 दर्जन से अधिक विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनसे 500 से ज़्यादा कॉलेज संबद्ध है। विराम। कोई भी विश्वविद्यालय इतने अधिक कॉलेजों के कामकाज की निगरानी नहीं कर सकता और न ही उनमें पठन पाठन की गुणवत्ता को बनाए रख सकता है। विराम। हैरत नहीं कि इसी कारण देश में तमाम विश्वविद्यालय केवल डिग्री बांटने का जरिया भर बनकर रह गए हैं। विराम। इस स्थिति को उच्च शिक्षा के नाम पर की जाने वाली खानापूरी के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। पैरा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार अब कोई विश्वविद्यालय 300 से अधिक कॉलेजों को संबद्ध नहीं कर सकता। विराम। वास्तव में यह संख्या भी ज़्यादा है। विराम। किसी विश्वविद्यालय के लिए इतने अधिक कॉलेजों का सही तरह नियमन आसान नहीं। विराम। कॉलेजों को स्वायत्त करने की पहल सही दिशा में है। विराम। देश में कई कॉलेज ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा उस विश्वविद्यालय से अधिक है जिनसे वे संबद्ध है। विराम। इन कॉलेजों में पठन पाठन का स्तर भी बेहतर है। विराम। ऐसे कॉलेजों को स्वायत्तता देते समय उन पर यह जिम्मेदारी भी डाली जाए तो बेहतर कि वे अन्य कॉलेजों की गुणवत्ता सुधारने का काम करें। विराम। अच्छे कॉलेजों की विशेषज्ञता का लाभ उठाया ही जाना चाहिए, लेकिन इस तरह की खुद उनकी गुणवत्ता पर कोई असर न पड़े। विराम। इसके साथ ही इसके प्रति सतर्क रहा जाना चाहिए कि ऐसे कॉलेज स्वायत्तता का तमगा न हासिल करने पाएँ जिनका शैक्षिक स्तर ठीक नहीं। विराम। निसंदेह यह तभी संभव हो पाएगा जब स्वायत्तता की पात्रता संबंधी शर्तों पर सही तरह अमल सुनिश्चित किया जाए। विराम। यह एक कठिन काम है क्योंकि तमाम कॉलेज ऐसे भी हैं जिनकी रुचि शैक्षिक स्तर सुधारने में है ही नहीं। विराम। पैरा। जेलें सज़ा के लिए नहीं सुधार के लिए होती हैं। विराम। उत्तर प्रदेश की जेलों में भी बंदियों के प्रति यह मानवीय दृष्टिकोण अब कोड में खाज बन गया है। विराम। जब भी जेल का निरीक्षण होता है, बंदियों के पास
से बड़ी संख्या में मोबाइल, मादक पदार्थ और अन्य प्रतिबंधित सामग्रियां बरामद होती हैं। विराम। इसका एक पहलू जहां जेल कर्मचारियों की मिलीभगत है, वहीं अपराधियों की दबंगई भी बड़ा कारण बनती है। विराम। पेशेवर अपराधी धनबल से अथवा धमकाकर जेल कर्मचारियों को भी चुप रहने पर मजबूर कर देते हैं। विराम। जेल में रहकर माफिया के गिरोह संचालित करने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। विराम। रंगदारी, फिरौती और हत्या जैसी वारदातें भी जेल से मोबाइल के जरिए करवाने की घटनाएं अतीत में आती रही हैं। विराम। मौजूदा योगी सरकार ने जेल से गिरोह संचालित करने वाले अपराधियों पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाया है। विराम। कई बड़े अपराधियों को प्रदेश या जिले के बाहर जेलों में शिफ्ट किया गया है। विराम। अब जेल में मोबाइल का इस्तेमाल कर घटनाएं करवाने वाले अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। विराम। जेलों में मोबाइल और इंटरनेट संचालित करते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई के लिए सरकार विधानमंडल में संशोधन विधेयक लाने जा रही है। विराम। यह संशोधन कारागार अधिनियम में होगा। विराम। दंड को और अधिक कठोर बनाए जाने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। विराम। वर्तमान में प्रावधानित दंड को और अधिक कठोर बनाए जाने के लिए दंड में वृद्धि कर अपराध को संज्ञेय बनाया जाएगा। विराम। अब कोई बंदी किसी कारागार परिसर में या बाहर मोबाइल का प्रयोग करते पाया जाएगा तो उसे 3 से 5 साल तक की अतिरिक्त जेल की सज़ा होगी। विराम। इसमें 20 से 50 हज़ार रुपये तक अर्थदंड भी लगाया जा सकता है। विराम। अभी तक इसके लिए मामूली दंड निर्धारित था, इसीलिए अपराधी बेखौफ होकर जेलों में स्वच्छंद जिंदगी जीते थे। विराम। इसके लागू होने के बाद उनकी स्वच्छंदता पर निश्चित रूप से अंकुश लगेगा। विराम।